पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन को उड़ाकर रख दिया। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे 57 रन पर ऑल आउट। 9 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। जिम्बाब्वे की पहली विकेट 37 आखिरी 57 पर गिरी। 9 खिलाड़ी सिर्फ 20 रन का इजाफा कर सके। पाकिस्तान की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी। सुफियान मुकीम का पंजा लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलना जिम्बाब्वे के बैटर्स के लिए नामुमकिन हो गया। सुफियान ने सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। इनको मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं है, मुल्क की तरक्की से, आवाम से, किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। हमने भी जेलें काटी हैं। कोई ये बता दे कि मरियम नवाज ने जेल से कॉल दी थी और उसने कहा था कि सारा शहर बंद कर दो और आग लगा दो और ये कर दो और रेंजर्स को मार दो और पुलिस को मार दो। कभी किसी ने ये बातें पाकिस्तान में सुनी भी हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि रेंजर समेत किसी की जान गई तो जिम्मेदारी बानी PTI हैं। जेल में बैठे मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। गोली चलाएंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस पुलों के हाथ डालेगी। पंजाब पुलिस को गोली चलाने से मना किया था। इश्तियाल के जवाब में गोली चलाते तो 5 मिनट में सब खत्म हो जाता, लेकिन ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं। खुलकर खेलने दें तो ये पूरे मुल्क में दहशतगर्दी फैला दें। मुल्क के आगे बढ़ने के लिए इन खतरनाक लोगों को ख़त्म किया जाना चाहिए। पाकिस्तान से PTI का सफाया करने का वक्त आ गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फौरी तौर पर किसी बड़े एहतजाज का प्रोग्राम नहीं। अगले एहतजाज का हतमी फैसला बानी PTI और पार्टी क़यादत ने करना है। बुशरा बीबी से कोई इख्तलाफात नहीं। वो एहतजाज के दौरान मेरे किरदार से मुतमईन हैं। शोर मचाने वाले तमाम लीडर बुशरा बीबी को तनहा छोड़कर फरार हो गए। बुशरा बीबी को बड़ी मुश्किल से निकाला। अवलीन तरजीह और जिम्मेदारी कारकुनान की देखभाल है। वज़ीर इत्तलात तारिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ लाशों पर झूठ फैला रही है। एक भी लाश होती तो सामने आ जाती। लाशें सिर्फ टिकटॉक, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। इल्ज़ाम लगाने वाले गोली चलने का सबूत दें। ये लोग झूठ पर रियासत को बदनाम करते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन नहीं था। शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का PTI एहतजाज के दौरान गैर हाजिरी पर एहलकारों की बरतरफी का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। कहा ज़ाब्ता पूरा करने के बाद एहलकारों को बरतरफ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्टर समेत 27 एहलकार फहरिस्त में शामिल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हज की ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। हज दरखास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तोसी। 3 दिसंबर तक मिलने वाली तमाम दरखास्तें कामयाब करार। स्पॉन्सरशिप स्कीम में दरख्वास्त जमा कराने वाले तमाम दरख्वास्त गुजार भी कामयाब करार। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 11 से 12 लाख रुपए होंगे। वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने कहा कोटे से ज़्यादा दरख्वास्तें मिलने पर कुरअंदाजी होगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से तमाम खतरात से निमटने की सलाहियत रखती है। वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ का सियालकोट और नारोवाल का दौरा। फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। जवानों का साथ मैदान में दिन गुजारा। फौजी जवानों की तरबियती मेयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ। सोशल मीडिया पर दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर अमल की हिदायत। इस्लामाबाद के तीनों हलकों की इलेक्शन दरखास्तें दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून के MNAs अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज की दरखास्तें मंजूर। केसेस रावलपिंडी ट्रिब्यूनल जज जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को मुंतकिल। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडाला जेल में केस की समाअत बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी पेश न हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत।
तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्कियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का इल्ज़ाम, कहा कि ये तरबियत याफ्ता गैर मुल्की दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाए, हथियार देकर मुल्क में आग लगाने का टास्क दिया। तहरीक इंसाफ ना पुरअमन है और ना एहतजाज करती है। कोई विफाक या दूसरे सूबे पर हमला करने के लिए मुसल्लह होकर नहीं आता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के GHQ हमला केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। राजा बशारत, जरताज गुल, बिलाल एजाज समेत दीगर 46 मुल्जिमान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्कूल सुबह 8:15 बजे खुलेंगे। स्मॉग में बेहतरी पर औकात कार में तब्दीली, महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टॉक मार्केट में तेजी का एक और रोज़, 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मार्केट में घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। कहा कि 21वीं सदी सियासी नहीं, मुआशी जंग की सदी है। मुआशी तरक्की की जदोजहद करना होगी। वज़ीर आज़म रवामा नेशनल इकनॉमिक प्लान का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता साल किसानों को गंदम में नुकसान हुआ। इस साल गंदम की काश्त में कमी हुई। सेक्रेटरी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कौमी असम्बली कायमा कमेटी ज़राअत में ब्रीफिंग, कहा कि गंदम की इमदादी कीमत देने और ख़रीदारी का मशवरा दिया था, बात नहीं मानी गई। IMF की शर्त थी कि इमदादी कीमत मुकर्रर ना की जाए। IMF का इतना दबाव है तो किसानों को मुनाफे पर गंदम फ़रोख्त करने का मौका भी दें। कराची में MA जिन्नाह रोड पर रिम्पा प्लाजा में आग लग गई। 4थी और 5वीं मंजिल पर आग लगी। आसमान पर धुएं के स्याह बादल छा गए। KMC, रेस्क्यू और पाक बहरिया ने काबू पा लिया। आग बुझाने के लिए फोम का भी इस्तेमाल किया गया। पाक बहरिया के एहलकारों ने शहरियों को इमारत से निकाला। लापता अफराद का मसला पार्लियामेंट ने तय करना है। बयानबाजी से मसला हल नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के लापता अफराद केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा हल यह है कि स्टेक होल्डर सर जोड़ कर बैठी, पार्लियामेंट खुद को सुप्रीम साबित करे। जस्टिस नईम अफगान बोले कि बाजियाबी के बाद लापता अफराद किसी अदालती फोरम पर बयान के लिए पेश नहीं हुए। वापस आने वालों में कोई तो खड़ा हो। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आप अपने आप को मजबूत करें तो कौन उठाएगा लापता अफराद से मुतल्लिक रिपोर्ट्स तलब।